हेलो एवरीवन। आज हमारी टेंस की लास्ट क्लास है। हम टेंस आज हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज हम लास्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कहाँ काम आते हैं, ये हमें मदद करते हैं एरर्स और इम्प्रूवमेंट को पहचानने में। कीवर्ड्स की मदद से हम आसानी से एरर या इम्प्रूवमेंट को पहचान सकते हैं, या किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि यहाँ सेंटेंस या यहाँ वाक्य किस टेंस में आएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि हम क्लास में देख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट किन चीज़ों के लिए आता है या किन एक्शंस या वाक्य घटनाओं के लिए आता है। तो हमने देखा कि यूज़ फॉर हैबिट्स, आदतों के लिए, जनरल ट्रूथ और फिक्स्ड रूटीन। फिक्स्ड रूटीन बोल सकते हैं या डेली रूटीन बोल सकते हैं, जो रोज के काम होते हैं। जिसमें पहला वर्ड है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या है? ये एडवर्ब होते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी बार बार, जो ऐसा कोई कार्य जो बार बार हो रहा हो, यह वर्ड उन्हें डिनोट करते हैं। तो पहला वर्ड है ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्रिक्वेंटली। और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे रेयरली या बेयरली, ये सारे एडवर्ब्स हैं। टाइम फ्रेजेस आ सकते हैं जैसे एवरीडे, रोज, एवरी वीक, हर सप्ताह, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, वीकली, वंस अ ईयर, साल में एक बार, ट्वाइस अ मंथ। यानी एक रूटीन बन गया है कि साल में एक बार, महीने में 2 बार, वीक में एक बार, या रोज, डेली, एवरी, इस टाइप से। तो एक रूटीन बन चुका है। तो इस टाइप के टाइम फ्रेजेस भी यूज़ होते हैं सिंपल इंडेफिनिट में। या जनरल फ्रेजेस की बात करें कि जैसे वर्ड यूज़ करते हैं जनरली, नॉर्मली, ऑर्डिनरली, हैबिचुअली, रेगुलरली। जब भी आपको सेंटेंस में ये कीवर्ड देखने को मिलते हैं तो हमें ये याद रखना है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा या सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इन वर्ड्स को जान लेने से हमें एरर फाइंड करने में काफ़ी आसानी मिलती है। हम एरर को 1 सेकेंड में पकड़ लेते हैं, या इम्प्रूव करने में आसानी होती है कि जैसे एवरी डे, समटाइम्स, इस टाइप से कुछ वर्ड यूज़ हुए तो हम आसानी से समझ लेंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होने वाला है। अगला टेंस देखते हैं। हमारा अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। यूज फॉर एक्शन दैट वर कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम। जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्शन हुआ है तो हम उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कीवर्ड्स। तो पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम सेंटेंस में दिया हो। सेंटेंस में क्या दिया है? पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे दिया है यस्टरडे, या लास्ट नाइट, लास्ट वीक, या मंथ, लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर। इस टाइप से अगर टाइम डिनोट कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पास्ट का, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आएगा। कोई सा टाइम इंटरवल दिया हो, जैसे अगो वाले फ्रेज होते हैं। अगो वाले फ्रेज जैसे 2 days अगो, 2 year अगो, 2 month अगो। या इन वाले फ्रेज होते हैं ईयर के साथ कि इन 2004, या इन 2008, या इन 2024, इस टाइप से। तो फिक्स्ड फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था फिक्स्ड फ्रेजेस के बारे में कि इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम। इस टाइप के फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी ये फ्रेज यूज़ होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जब भी ये फ्रेज यूज़ होते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फ्रेज यूज़ होती है, और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये कीवर्ड्स ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में किस टाइप के कीवर्ड और किस टाइप के फ्रेज यूज़ होते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हमने देखा था कि जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है हम उनके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। तो टाइम किस टाइप से डिनोट करेगा, जब क्या कीवर्ड्स यूज़ होंगे इस टेंस में, तो यूज़ होंगे अपकमिंग एक्शंस, यानी आने वाले अपकमिंग टाइम वाले जो एक्शन होते हैं ना, आने वाले समय में जो एक्शन होने वाले हैं उस टाइप से। तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर, इस टाइप के
टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, या स्पेसिफिक कोई पॉइंट दिया हो कि इन अ फ्यू डेज, आने वाले कुछ समय में या कुछ दिनों में, शॉर्टली जल्द ही, सून लेटर बाद में, या कोई फ्यूचर का ईयर दिया हो जैसे इन 2030, इन 2050, इस टाइप से। तो आप इस टाइप के कीवर्ड से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसके हम कीवर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, या एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या बोलने के समय जो एक्शन हो रहे हो। सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यहाँ पे होता है नाउ या राइट नाउ। आपको क्वेश्चन में या सेंटेंस में देखने को मिलेगा नाउ या राइट नाउ, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है। एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ होता है। लुक या लिसन, जब हम बात कर रहे होते हैं या किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं या अटेंशन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि लुक द टीचर इज एंटरिंग द क्लासरूम। करंटली या नाउअडेज, आज के समय, जो टेम्परेरी हैबिट और ट्रेंड को दर्शाता है। जैसे आई एम करंटली फोकसिंग ऑन एसएससी एग्जाम पैटर्न, मैं अभी एसएससी एग्जाम पैटर्न पर फोकस कर रहा हूँ। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं, नाउ या राइट नाउ, एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट, लुक, लिसन, करंटली, नाउअडेज। और उन्हीं कीवर्ड के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस क्लास की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी टेलीग्राम के ऊपर। अगले कीवर्ड है पास्ट कॉन्टिन्यूस के। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा हो, या एक किसी मोमेंट तक वो जारी था पास्ट में। तो इसके लिए भी स्पेसिफिक पॉइंट का यूज़ किया जाएगा पास्ट का। जैसे यूज़ किया जाएगा एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट मोमेंट, या कोई स्पेसिफिक पास्ट पॉइंट के लिए टाइम डिनोट या करेगा। तो दे वर डिस्कसिंग द स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन एट दैट टाइम, उस समय वो लोग स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे यानी कॉन्टिन्यूस था पास्ट में। वहीं पे अगला कीवर्ड देखते हैं वाइल। वाइल के साथ भी पास्ट में कॉन्टिन्यूस यूज होता है जब दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं। वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो इट स्टार्टेड रेनिंग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बारिश हो रही थी। ऑल डे या ऑल मॉर्निंग के साथ कोई टाइम डिनोट कर रहा हो, यस्टरडे, या पास्ट का कोई टाइम या ड्यूरेशन बताई गई हो, ऑल डे या ऑल मॉर्निंग के साथ। व्हेन के साथ ऑनगोइंग एक्शन को बताया गया हो। तो ये सारे कीवर्ड सारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें कि पास्ट में पास्ट सिंपल हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए जब कोई फ्यूचर में कोई टाइम कंटिन्यू रहा होगा किसी पॉइंट पर, उसके लिए कि पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहा होगा या कंटिन्यू रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। इसके लिए एट दिस टाइम के साथ कोई फ्यूचर का कोई टाइम डिनोट करेगा, टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। इन के साथ कोई टाइम पीरियड हो, जैसे इन 2 आवर, अगले 2 घंटे में, इन अ ईयर, अगले 1 साल में, इस टाइप से। या ऑल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह या नेक्स्ट मंथ। तो फ्यूचर का टाइम डिनोट करेगा। तो हमें पहचानना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में रहा होगा या रहेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने प्रेजेंट में देखा कि कीवर्ड थे नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, लुक या लिसन, और हम इसको पहचानते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। वहीं पर पास्ट में वाइल, एट दैट टाइम, ऑल डे, यस्टरडे, देन के साथ कीवर्ड यूज़ किए, और इसको हम पहचानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। वहीं पे फ्यूचर में एट दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर का कोई टाइम डिनोट किया गया है और हम इसको यूज़ करते हैं विल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरह से हमने कॉन्टिन्यूस टेंस को देखा। हम आगे परफेक्ट टेंस को देखते हैं। जो भी कीवर्ड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपको सेंटेंस को पहचानने में या एरर फाइंड करने में काफ़ी मदद करेंगे। परफेक्ट टेंस जब काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, जब काम कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीटेड।
तो एक्शन दैट हैपन एट अनस्पेसिफाइड टाइम, और हम इसको बताते हैं हैज़ और हैव ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब होती है। परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव विथ पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये हम क्लास में देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर और नेवर, फॉर और सिंस। तो हमेशा याद रखें कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सारे कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। येट का आपको ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। नेगेटिव वाक्य में यूज़ होता है और एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है येट। एवर और नेवर लाइफ एक्सपीरियंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर और सिंस टाइम, फॉर के लिए ड्यूरेशन, फॉर को ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए दर्शाया जाता है से दर्शाते हैं, और सिंस एक स्पेसिफिक टाइम या स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ स्टार्ट को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर और सिंस एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहीं पास्ट परफेक्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट जब कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम हेड यूज़ करते हैं, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिफोर एंड आफ्टर कीवर्ड्स। बाय द टाइम कीवर्ड्स का यूज़ होता है इसमें। बिफोर आफ्टर के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन जब एक के बाद एक हो, तो एक पहले वाले जो एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन सेकेंड वाला होता है, बाद में होने वाला एक्शन होता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी वही फॉलो करता है या सीक्वेंस बताता है स्टेशन पर। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, यानी जी मेरे आने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। तो ट्रेन तो पहले निकल गई, यानी हेड प्लस V3 परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और मैं आया बाद में तो आई अराइव्ड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से बिफोर आफ्टर कीवर्ड पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है। बाय द टाइम, बाय द टाइम कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। बाय द टाइम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है, बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है, क्या यूज़ किया गया है? पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे आने वाला जो क्लोज है या मेन क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। बाय द टाइम के साथ अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखा है क्लास में। अनटिल देन, अनटिल देन आपको ध्यान रखना है, किसी स्पेसिफिक पास्ट पॉइंट को ये शो करता है, स्टेट को। हार्डली और स्केर्सली का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम वो जानेंगे कि हार्डली स्केर्सली के साथ हमेशा वेन का यूज़ होता है। सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं कि हार्डली और स्केर्सली के साथ वेन का यूज़ होता है। और जैसे हार्डली हेड आई सेट, हार्डली के साथ हेड का यूज़ किया गया है, फिर आया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हार्डली एक एडवर्ब है, तो इसी को जब एडवर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं तो इस सिचुएशन को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और हार्डली यूज़ हुआ है इसलिए हम यहाँ पे वेन का यूज़ कर रहे हैं। तो हार्डली के साथ हमेशा वेन का यूज़ करेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट में ही यूज़ होगा। यहाँ पर आप हार्डली स्केर्सली के साथ रेयरली, बेयरली भी यूज़ हो सकता है, ये सारे एडवर्ब है। नेवर यूज़ हो सकता है। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। जब कोई कार्य फ्यूचर में जाके कंप्लीट हुआ होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल के साथ हैव यूज़ करते हैं, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में विल के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल के साथ हमेशा हैव आएगा, ना कि हेज आएगा, ना हेड आएगा, हमेशा ध्यान रखें।
कीवर्ड है बाय द टाइम या बाय या बाय द टाइम। बाय द टाइम का एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला देखा जिसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे थे। अगर बाय द टाइम के साथ सिंपल इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट लगा है, सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है, तो आगे फ्यूचर का यूज, तो आगे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है बाय द टाइम के साथ, तो हमने मेन क्लॉज में क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट अभी हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके साथ कोई टाइम पीरियड दिया हो, इनके साथ कोई टाइम पीरियड दिया हो, जैसे इन 2 डेज, या बिफोर कीवर्ड का कोई यूज हुआ हो, जैसे सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट होम। बिफोर के पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, और उसके बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट। आपको सारे कीवर्ड समझ आए होंगे। कीवर्ड्स पढ़ने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका टेंस चैप्टर कंप्लीट होता है, और टेंस चैप्टर को हमने पूरा डिटेलिंग के साथ पढ़ा हुआ है, तो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे इसके बाद टेंस की, और सारे कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज हो जाएंगे एक बार और। अगला चैप्टर हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।